बच्चों आज हम फिर से नया वीडियो लेके आ गए नेक्स्ट 15 क्वेश्चन का। जैसा कि आप लोग को पता है बिहार बोर्ड मॉडल का 12th का हम हर वीडियो में 15 क्वेश्चन को बहुत ही कम टाइम में बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कराते हैं, रिवीजन कराते हैं आप लोगों को। तो आज भी हम नेक्स्ट 15 क्वेश्चन यानी 45 क्वेश्चन तक हम पहले ऑलरेडी करा चुके हैं और आज हम 45 से आगे यानी 46 नंबर से हम नेक्स्ट 15 क्वेश्चन को आप लोग को सॉल्व कराने जा रहे हैं। तो आप लोग फटाफट रेडी हो जाइए, आज बहुत ही मजा आने वाला है। आज का जो मेन क्वेश्चन है वो मुख्यतः ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप बहुत कम समय में रिवाइज कर सकते हैं और एग्जाम में आए तो इजीली आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और अच्छा लगे तो जरूर शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इसको पहुंचाइए। तो हम चलते हैं आज का क्वेश्चन। तो यही देखिए आज का क्वेश्चन आपका जो है ये 46 नंबर क्वेश्चन आपका है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका यही 46 नंबर क्वेश्चन आएगा। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है द कन्वर्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड इनटू अल्कोहल। अल्काइल हैलाइड का कन्वर्शन होगा किसमें? अल्कोहल में। किसके प्रेजेंस में? एक्वस क्यूएच के प्रेजेंस में। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? आप लोग भी पहले सोच सकते हैं हमारे बताने के पहले, तो आपको और ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं कि कैसे क्या हुआ। तो देखिए ये क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको जो है यहाँ पर अल्काइल हैलाइड है, क्या है? अल्काइल हैलाइड। इसको थोड़ा और बोल्ड कर लेते हैं। अल्काइल हैलाइड है। अब अल्काइल हैलाइड रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? KOH के साथ। अब KOH के साथ रिएक्ट करेगा तो इससे OH माइनस आयन इसको रिप्लेस कर देगा। OH माइनस आयन एक न्यूक्लियोफाइल है और जब न्यूक्लियोफाइल इसको रिप्लेस करता है तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर इलेक्ट्रोफाइल इसको रिप्लेस करता तो होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये चूंकि OH माइनस आयन एक न्यूक्लियोफाइल है तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन ऑप्शन में आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही सिर्फ दिया हुआ है तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही इसको सिलेक्ट कर लेंगे। और इस तरह से हम आते हैं क्वेश्चन पे। तो ये आपका जो क्वेश्चन है इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा बी नंबर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47। तो 47 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है 47 में। दी IUPAC नेम ऑफ सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड इज। IUPAC नेम जो हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड का। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड का क्या हो जाएगा फॉर्मूला। तो ये देखिए CH3 CH Cl CH2 CH3 ये सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड है। क्यों बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड? क्योंकि ये क्लोरीन सेकेंडरी कार्बन 2 डिग्री कार्बन से अटैच है। तो 2 डिग्री कार्बन से अटैच है इसीलिए सेकेंडरी हो गया। और ब्यूटाइल क्लोराइड 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल क्लोराइड। अब कहता है इसका IUPAC नेम। IUPAC नेम लिखिएगा तो इधर से नंबरिंग हम लोग करते हैं 1 2 3 4। तो 2 नंबर पे क्लोरीन है तो नाम क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो ब्यूटेन। ऑप्शन में देखेंगे कौन सा ऑप्शन है? 3 क्लोरोब्यूटेन 2 क्लोरोब्यूटेन, यही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। और तो नहीं है तो यही इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 48। 48 नंबर में विच ऑफ द फॉलोइंग इज विनाइल हेलाइड। इसमें से कौन सा विनाइल हेलाइड है? तो हम लोग ये पहले जानेंगे विनाइल हेलाइड बोलते किसको है। तो विनाइल हेलाइड हम लोग किसको बोलेंगे? तो जब कोई फंक्शनल ग्रुप या हेलोजन एटम है हेलाइड, तो हेलोजन जब डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अटैच होता है तो हम लोग उस कार्बन को बोलते हैं विनाइलिक कार्बन और इस कंपाउंड को बोलेंगे विनाइल हेलाइड। तो ऐसा जहां भी सिचुएशन हो जहां पर ये हेलोजन डबल बॉन्ड से जुटा हुआ हो, हम यहाँ क्लोरीन लिए आप एक्स भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हेलोजन
तो जब ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुटा हो, देख लीजिए यहाँ पर ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन से नहीं अटैच है डायरेक्ट, यहाँ पर देखिए ये डबल बॉन्ड वाले से है, यहाँ पर आप ब्रोमीन इसको इसी को ऐसे लिख सकते हैं, यानी ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन से डायरेक्ट अटैच है, ये ट्रिपल बॉन्ड से है, ये भी नहीं होगा, और यहाँ तो आपका क्लोरीन है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। और आपको बता दें कि अगर ऐसा कोई कंपाउंड रहे, कभी कभी ऐसा भी पूछ देता है कि ये आपका जो है ऐसे अटैच रहे हेलोजन या क्लोरीन, तो हम लोग इसको बोलते हैं एलाइल हेलाइड, यानी जिस कार्बन से अटैच है हेलोजन उसका नेक्स्ट कार्बन डबल बॉन्ड वाला कार्बन हो तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एलाइल हेलाइड। हाँ, और ये जब डायरेक्ट डबल बॉन्ड से कार्बन से अटैच हो हेलोजन तो बोलते हैं विनाइल हेलाइड। इस प्रकार से कोई भी आपको दे सकता है, यहाँ विनाइल हेलाइड है तो हम लोग विनाइल हेलाइड आपको बता दिए। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एनेस्थेटिक। आपको पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा एनेस्थेटिक जैसा क्या होगा, यूज होगा। एनेस्थेटिक किसको बोलते हैं, जो बेहोश करने के लिए काम में आता हो, जैसे पेशेंट को बेहोश किया जाता है ऑपरेशन करने के पहले डॉक्टर, तो उस सबस्टांस को एनेस्थेटिक सबस्टांस बोलते हैं। तो इसमें से कौन सा एनेस्थेटिक होगा, तो आपको बता दें एनेस्थेटिक कौन सा होता है, क्लोरोफॉर्म। फॉर्मूला क्या होता है, CHCl3। कैसे एनेस्थेटिक होता है, इस पे इसको अगर हम लोग लेके नाक पे किसी का डाल के और छोड़ दें, सांस लेने दें, तो वो क्या हो जाएगा, कुछ ही सेकंडों में वो बेहोश हो जाएगा, और इसीलिए इसको बोला जाता है एनेस्थेटिक। इससे रिलेटेड एक और चीज कहानी बता देते हैं, ये जो क्लोरोफॉर्म है, हाँ, अभी ये बैन हो गया है, अभी इसको एनेस्थेटिक जैसा यूज नहीं किया जाता है। क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है सनलाइट के प्रेजेंस में और बना देता है एक फॉस्जिन, हाँ, COCl2 जिसका फॉर्मूला होता है। ये फॉस्जिन जो होता है ये पॉइजनस गैस होता है, और ये अगर कोई सूंघ ले तो वो मर भी सकता है, ठीक है। तो ये फॉस्जिन जो होता है ये आपका पॉइजनस गैस होता है, और इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि क्लोरोफॉर्म को अभी बैन कर दिया गया, एनेस्थेटिक एजेंट के रूप में यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि जब भी इसको खाली बोतल में रखा जाता था इसमें ऑक्सीजन भर जाता था और सनलाइट के प्रेजेंस में हमेशा रिएक्शन करने का चांसेस रहता था और ये पॉइजनस गैस बनने का, जिसके वजह से पेशेंट, हाँ, बेहोश होने के बजाय अगर किसी को सुंघा दिया जाए तो बेचारा खत्म हो जाता था। इसी वजह से इसका यूज नहीं होता है, लेकिन एनेस्थेटिक के रूप में इसी का यूज किया जाता है, यानी इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे, इस बार क्वेश्चन नंबर आ जाएगा आपको कौन सा, 50 नंबर। ये है आपका इथाइल अल्कोहल, सॉरी 50 नंबर, इथाइल अल्कोहल और डाइमिथाइल ईथर, यही कंपाउंड है, इथाइल अल्कोहल और डाइमिथाइल ईथर। क्वेश्चन में कह रहा है इसमें से कौन सा आइसोमर होगा, तो आपको बता दें ये अल्कोहल वाला फंक्शनल ग्रुप है, ये ईथर, दोनों का फॉर्मूला सेम हो जाएगा। अगर दोनों का फॉर्मूला ऐसे लिखेंगे मोलिकुलर फॉर्मूला तो क्या हो जाएगा, C2H6O, और दोनों में डिफरेंस किसका है, तो इसमें अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, इसमें ईथर, यानी ये कौन सा आइसोमर होगा, फंक्शनल आइसोमर। इसमें से सभी नहीं होगा, तो ये फंक्शनल आइसोमर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से हम नेक्स्ट में देखेंगे, इस बार क्वेश्चन आपका हो जाएगा 51, प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिवन। प्राइमरी अल्कोहल जब ऑक्सीडाइज करेगा तो क्या बनाएगा, यही क्वेश्चन में कह रहा है, प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन। प्राइमरी अल्कोहल किसको बोलते हैं, जैसे CH3CH2OH, ये प्राइमरी कार्बन से OH ग्रुप अल्कोहल ग्रुप जुटा हुआ है, इसीलिए इस अल्कोहल को हम लोग बोलेंगे प्राइमरी अल्कोहल। अब प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो देखिए, अगर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं तो ये एल्डिहाइड बना देगा, लेकिन जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो ये कंटिन्यू इसको ऑक्सीडाइज करते रहेगा और आगे लास्टली क्या बना देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी एसिटिक एसिड बोलेंगे। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल एल्डिहाइड तो नहीं है तो एसिड ही होगा, और आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट में देखेंगे, इस बार आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा आ जाएगा, 52। 52 में दी IUPAC नेम ऑफ डाइइथाइल ईथर इज, IUPAC नेम किसका बोल रहा है, डाइइथाइल ईथर का क्या हो जाएगा, डाइइथाइल ईथर का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5O और C2H5, यही डाइइथाइल ईथर है, इसका IUPAC नाम, तो इसको एक साथ लिखते हैं, हाँ, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथॉक्सी, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, इथॉक्सी, ये हो जाएगा इथेन, यही इसका IUPAC नेम हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी नंबर, यानी आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, बी, इथॉक्सी इथेन यही है, ये भी इथॉक्सी इथेन है, ये मिथॉक्सी मीथेन, ये मिथॉक्सी मीथेन,
ये दोनों इथॉक्सी इथेन हो गया है। आप दोनों में से ले सकते हैं, हालांकि ऑप्शन कुछ अलग देना चाहिए, बट इसमें आ गया है तो आप ले सकते हैं। दोनों ही इथॉक्सी इथेन है। ऑप्शन इसका आप दोनों में से कोई एक ही है तो इथॉक्सी इथेन सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे 53 नंबर क्वेश्चन। द आईयूपीएसी नेम ऑफ एसीटोन इज। अब देखिए एसीटोन का आईयूपीएसी नेम पूछ रहा है, तो एसीटोन का आईयूपीएसी नेम इसमें से कौन सा हो जाएगा? हम लोग देखेंगे एसीटोन का पहले फॉर्मूला देखेंगे, CH3CO CH3, ये एसीटोन है। इसका क्या नाम हो जाएगा आईयूपीएसी? हाँ, तो एसीटोन का आईयूपीएसी नाम होता है प्रोपेनॉन। 3 कार्बन है, प्रोपेनॉन। ऑप्शन में कहा दिया हुआ है? सी नंबर। आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? सी। नेक्स्ट में देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 44। Which of the following is obtained on heating formaldehyde with NaOH solution? क्या बोला जा रहा है कि फॉर्मल्डिहाइड को NaOH सॉल्यूशन के साथ हम लोग क्या करते हैं? हीट करते हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका आ जाएगा? हाँ, तो फॉर्मल्डिहाइड को हम लोग हीट करेंगे। फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है? HCHO। अब इसको किसके साथ हीट किया जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ। तो ये देखिए कुछ तरह से ये जो रिएक्शन है ये कैनिजरो रिएक्शन होता है। जब आप इसको बैलेंस करेंगे तो ये बन जाएगा CH3OH मिथाइल अल्कोहल, और क्या बन जाएगा? HCOONA, सोडियम फॉर्मेट इसको बोलते हैं। तो इसमें ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ है? फॉर्मिक एसिड, एसीटोन, मिथाइल अल्कोहल, और मिथाइल अल्कोहल एंड सोडियम फॉर्मेट। हाँ, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। यही बन रहा है। देखिए मिथाइल अल्कोहल है, ये सोडियम फॉर्मेट है। तो ये रिएक्शन जो होता है वो कौन सा रिएक्शन कहलाता है? कैनिजारो रिएक्शन। इसी का ये एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? डी नंबर। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 55। 55 में देखिए द रिएक्शन CH3CO CH3 प्रोपेनॉन ही है, जिसको एसीटोन भी बोलते थे। अभी बता रहे थे क्वेश्चन पहले, वो HCN से रिएक्ट कर रहा है और बोल रहा है इज एन एग्जाम्पल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा एग्जाम्पल होगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो कैसे पता चलेगा कौन सा होगा? तो आपको यही पता करना है कि इसमें न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल, और वो एडिशन हो रहा है या सब्स्टिट्यूशन कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए रिएक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पर आप देखते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, और रिएक्शन किससे हो रहा है? HCN से। HCN से निकलेगा क्या? CN माइनस आयन, यानी न्यूक्लियोफाइल, और ये डबल बॉन्ड को क्या कर देगा? तोड़ देगा। और डबल बॉन्ड को तोड़ने के बाद CH3C यहाँ O माइनस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये जुट जाएगा। इस पे प्लस चार्ज रहेगा तो प्लस चार्ज वाले पे CN जुट जाएगा इस प्रकार से, और बाद में फिर इस पे यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये वाला जो H बचा है वो H जुट जाएगा इस प्रकार से। तो ये जो बन गया कंपाउंड, ये यही कहलाता है साइनोहाइड्रिन। क्या कहलाता है? साइनोहाइड्रिन। लेकिन यहाँ रिएक्शन कौन सा हुआ, ये सवाल है। तो रिएक्शन कौन सा होगा इसका? तो न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा है। कोई ग्रुप या आइटम हट रहा है? नहीं, सिर्फ एडिशन हो रहा है पाई बॉन्ड को तोड़ के। तो हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, यानी यही हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो नेक्स्ट में अब हम लोग चलेंगे इसके आगे, और क्वेश्चन नंबर हो जाएगा कौन सा? 56। 56 में देखिए क्या कहता है? दी फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज। इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? तो सोचिए डायरेक्ट ही ये क्वेश्चन है, कार्बोक्सिलिक एसिड का कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा? तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप यही सी नंबर हो जाएगा, जिसको आप C डबल बॉन्ड OH भी लिखते हैं। यही आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप हो जाता है। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा कौन सा? 57। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ CH3CN। अब देखिए कह रहा है CH3CN का अगर हम लोग हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो क्या बनेगा हाइड्रोलाइसिस करने पे? तो CH3CN का हम लोग हाइड्रोलाइसिस करेंगे इस तरह से, तो क्या बनेगा इस ऑप्शन में से? तो हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं मतलब वाटर से रिएक्ट कराते हैं। हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो इससे OH माइनस आयन निकलेगा न्यूक्लियोफाइल, और पाई बॉन्ड को तोड़ देगा CN के बीच, और पाई बॉन्ड को तोड़ेगा एक, तो इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से कम होता है, और इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा। तो जिस पे प्लस चार्ज आएगा उसी पे OH जुटेगा, यानी आगे जब ये जाएगा तो इस पे जुट जाएगा OH, और इस पे आ जाएगा
डबल बॉन्ड एन माइनस। हाँ, बाद में ये आपका क्या हो जाएगा, इस पे आ जाएगा, यहां से हम लोग लेते हैं CH3CO-, इस पे आ जाएगा आपको NH, और ये फिर डबल बॉन्ड, इधर माइनस चार्ज रेजोनेंस के थ्रू ये डबल बॉन्ड बना देगा, CH3C डबल बॉन्ड O, इधर आ जाएगा फिर क्या, इधर भाग के माइनस चार्ज आ जाएगा, जिसके बाद फिर दोनों हाइड्रोजन आ जाएगा NH2। यानी ये पहले क्या बना दिया, अमाइड। अभी अमाइड ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, अमाइड है नहीं, आगे फिर ये हाइड्रोलाइसिस इसको कराएंगे, और हाइड्रोलाइसिस ये फिर से होगा, फिर से OH- आयन अटैक करेगा, OH- अटैक करेगा तो फिर से डबल बॉन्ड को तोड़ेगा, और डबल बॉन्ड को कार्बन, ये कार्बोनाइल ग्रुप का डबल बॉन्ड को क्या करेगा, फिर से तोड़ेगा। अब फिर से तोड़ेगा तो O- ऐसे बना देगा, और यहाँ पर NH2, और यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा, OH जुट जाएगा, और ये फिर से डबल बॉन्ड बनाएगा, और ये हट जाएगा, यानी CH3C डबल बॉन्ड O, NH2 हटेगा, ये OH आ गया, और देखिए ये क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिटिक एसिड, ये CH3C डबल OH एक साथ लिखेंगे, यानी ऑप्शन इसमें से कौन सा हो जाएगा आपका, C नंबर। तो इस प्रकार से आप हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो ये आपका ऑप्शन आता है। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे, और क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, 58। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मोलिकुलर फॉर्मूला। ये जो मोलिकुलर फॉर्मूला है इसमें से किसको रिप्रेजेंट करेगा, ऑप्शन प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन, या ऑल ऑफ दी एबव, कौन सा होना चाहिए, तो हमको लगता है ऑल ऑफ दी एबव होना चाहिए। कैसे, तो ये फॉर्मूला से हम हर तरह का एमीन बना सकते हैं, लिख सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, C3H9N। देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये आपका किससे क्या क्या बन सकता है, CH3, CH2, CH2, और ये बन जाएगा NH2। अब देखिए कि यही आपका 3 कार्बन 9 हाइड्रोजन और एक नाइट्रोजन, यानी ये प्राइमरी एमीन बन गया, 1 डिग्री एमीन। क्यों बोलते हैं 1 डिग्री एमीन, ये एमीन ग्रुप अगर एक अल्काइल ग्रुप से अटैच हो तो वो प्राइमरी एमीन कहलाएगा। अब इसी से आप देखते हैं सेकेंडरी एमीन बना देंगे, CH2NH, दो अल्काइल ग्रुप दोनों तरफ से जुटा हुआ है, ये बन गया सेकेंडरी एमीन। अब देखें यहाँ भी वही फॉर्मूला हो जाएगा, और टर्सरी एमीन में नाइट्रोजन से तीन तीन अल्काइल ग्रुप तीनों साइड से इस तरह से जुटा होगा, ये बन गया 3 डिग्री एमीन। और आप देखें यही तीनों का फॉर्मूला है, और इसीलिए आंसर इसका कौन सा हो गया, डी नंबर, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों एमीन इससे बना सकते हैं। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे, और क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 59। Which of the following is formed when aniline react with fuming sulfuric acid? अब बोलता है फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड से एनिलीन रिएक्ट करेगा, तो इसमें से क्या बनेगा, सल्फोनिक एसिड, सल्फानिलिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और बेंजोइक एसिड। तो आंसर सल्फानिलिक एसिड होना चाहिए। कैसे, तो आके हम लोग देखते हैं एक बार बना के। ये एनिलीन है, एनिलीन का एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है, ये बेंजीन पे NH2 रहता है, इसी को हम लोग बेंजीनामीन भी बोलते हैं और एनिलीन भी बोलते हैं। अब एनिलीन में आप देखेंगे जो ये फ्यूमिंग H2SO4 से रिएक्ट कर रहा है, फ्यूमिंग H2SO4 क्या है, तो H2SO4 और SO3 दोनों रिएक्ट करता है, SO3, तो ये बना लेता है क्या, H2H2O7, और जब इसी को हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं H2O से, तो यही ये ओलियम कहला जाता है, या इसी को फ्यूमिक सल्फ्यूरिक एसिड बोलेंगे। ये दो मोलिक्यूल बना देगा H2SO4, यानी ये भी बोले हाँ फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, हाँ ओलियम, या यही दो मोलिक्यूल फिर सल्फ्यूरिक एसिड में ही बन जाता है। यानी आप बोले कि एनिलीन से रिएक्ट जो करेगा वो सल्फ्यूरिक एसिड ही रिएक्ट करेगा। अब सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा क्या, ये देखिए ये बेसिक ग्रुप है, कौन सा है, NH2 बेसिक, और ये एसिडिक, तो ये H प्लस क्या करेगा, इसका H प्लस लेगा, H प्लस आयन लेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, NH3 प्लस आयन, और यहाँ पर क्या बच गया, तो यहाँ पर बच गया HSO4 माइनस आयन, तो पहले इसे बना देगा। अब ये HSO4 माइनस आयन ये पैरा पोजीशन पे आ जाएगा, सबसे लास्ट, और यहाँ पर हो जाएगा क्या, NH2, और ये हो जाएगा SO3H। लेकिन बाद में ये फिर से इंटर कन्वर्सन होके एक डाइपोलर आयन बनाता है, H फिर से यहाँ पर आएगा NH3 प्लस ये वाला, यहाँ पर बच जाएगा SO3 माइनस। यही जो पॉजिटिव नेगेटिव का डाइपोलर आयन होता है इसी को हम लोग बोलते हैं ज्यूइटर आयन। कई बार पूछता है ज्यूइटर आयन क्या होता है, तो यही
डाइपोलर आयन को बोलते हैं ज्यूटर आयन, और ये कंपाउंड जो हो गया इसी को हम लोग बोल दिए सल्फानिलिक एसिड, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यही बी नंबर। तो इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं। तो अब नेक्स्ट में, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है, द रिएक्शन इन विच प्राइमरी एमीन रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म एंड इथानोलिक क्यूएच इज कॉल्ड। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, प्राइमरी एमीन रिएक्ट कर रहा है क्लोरोफॉर्म से, प्राइमरी एमीन लिखते हैं हम लोग, प्राइमरी एमीन CH3 CH2 NH2 कुछ भी ले लिए, ये प्राइमरी एमीन है, रिएक्ट कर रहा है क्लोरोफॉर्म से, CHCl3 क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला हो गया, इथानोलिक क्यूएच से हम लोग रिएक्ट करा रहे हैं। अब बोलता है इसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे, तो ये प्राइमरी एमीन से बन जाएगा, हाँ, आइसोसाइनाइड। क्या बन जाता है, आइसोसाइनाइड। तो इसी को हम लोग, या इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, आइसोनाइट्राइल। हाँ, और आगे साइड प्रोडक्ट लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, 3KCl3H2O, इस प्रकार से बन जाएगा। यानी ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे कार्बाइल एमीन रिएक्शन, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। तो आज आप लोगों को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो जरूर बताएं, कमेंट करें, कुछ और पूछना हो तो वो भी बताएं। हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चन और बचा हुआ है जो अगले क्लास में हम आएंगे, और वो वीडियो नंबर 5 होगा, और आपका ऑब्जेक्टिव समाप्त होगा, और फिर हम सब्जेक्टिव लेके आएंगे। तो आप लोग कंटिन्यू इस तरह से देखते जाएं, तो हम और आगे वीडियो आप लोगों के लिए बनाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद,